वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। जोहार फिर से। आइए, जैसा कि आपको पता है कि 19th को आपका पेपर है, 19 सितंबर को आपके पेपर्स हैं। अब समय आ गया है कि वैसे क्वेश्चनों को पढ़ा जाए, उन क्वेश्चनों को देखा जाए जिससे हमारा संबंध है कि उन प्लेसेस से श्योर एंड श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। वैसे क्वेश्चन की सीरीज को पढ़ा जाए ताकि आपके लिए वह एक रामबाण की तरह काम करे। तो ऐसे ही को 15-15 क्वेश्चन की सीरीज में लेके आ रहा हूँ। ये सीरीज आपका 7 है। आपका यह सीरीज 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक ये कंटिन्यूअस सीरीज चलेगा, उम्मीद करते हैं। और मैं डेली 2 सीरीज दूंगा, तो इस तरह से आप देखोगे कि 34 सीरीज आपको मिल जाएगी। और एक सीरीज में, वन सीरीज में 35 क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली 15 क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए फायदेमंद क्वेश्चंस होगा। ओके, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यू शुड हैव टू बी, मेरे को आप क्या करो, एमिनेंट ट्यूटोरियल्स हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और माई सेल्फ अजीत मेहता, 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस चाणक्य IAS अकेडमी प्लस एजुकेटर एट अन अकेडमी एंड आई हैव डन मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस पे आप बेनिफिट उठा पाओगे। करेक्ट। आप मुझे तमाम टेलीग्राम पे, जैसे एमिनेंट ट्यूटोरियल, जैसे कि आप जितने भी क्लासेस करते हो, इनका पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा। तो टेलीग्राम पे पीडीएफ, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर से ज़रूर आप एमिनेंट ट्यूटोरियल, हमारा टेलीग्राम है, इसे आप फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे आ सकते हो एमिनेंट अजीत के नाम से, और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। आइए सेशन की शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया ये, विच ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ झारखंड इज नॉन एज धरती आवा। झारखंड के किस महान व्यक्तित्व को धरती आवा के रूप में जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन देखने को काफी मिलता है। तो आंसर आपके स्क्रीन पे रहा ये, इनका नाम है बिरसा मुंडा। द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ झारखंड इज नॉन एज धरती आबा। इन्हें धरती आबा के नाम से संबोधित किया गया है। और इनका इनका नाम क्या है, तो ब्रिटिश, सॉरी, बिरसा मुंडा नाम है इनका। अगर बात करोगे इनके जन्म की, तो इनका जन्म 15 नवंबर को 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में उली हातू एक जगह है, उली हातू एक जगह है। और ये पड़ता किधर है डियर, तो खूंटी में पड़ता है। तो खूंटी में एक गांव है उली हातू, इसी छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ है। और इनका जन्म किस परिवार में हुआ है, तो मुंडा परिवार में इनका जन्म हुआ है। ओके, अगर इनकी बात करो इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। क्या नाम था डियर, दाऊद मुंडा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था, तो दाऊद मुंडा इनके नाम बचपन का नाम था। और इनके पिता का नाम क्या था, सुगना मुंडा। पिता का नाम क्या था, सुगना मुंडा इनके पिता का नाम था। ओके, और इनके गुरु कौन थे, तो आनंद पांडे। आनंद पांडे इनके गुरु थे। तो ये कितनी क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे। इनके पिता का नाम क्या था, सुगना मुंडा। इनका बचपन का नाम क्या था, दाऊद मुंडा। और इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, धरती आवा। ओके, क्या रहता है, धरती आवा। एक बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 1895 ईस्वी में इसने इनको सिंगबोगा ने दर्शन दिया। और यह सिंगबोगा का क्या मानते हैं, अपने आप को दूत मानते थे। और सिंगबोगा डियर आदिवासियों को, ट्राइब्स के लिए महत्वपूर्ण गॉड माना जाता है। इनको अपना ने क्या माना, अपना दूत माना। और इन्होंने ही 1895 से लेकर 19 तक उलगुलान विद्रोह, क्या है, उलगुलान विद्रोह को संचालन किया। ओके, और इनका जो मेन केंद्र था वो एक पहाड़ था, माउंटेन था, उसका नाम है डोमबाड़ी पहाड़। क्या नाम है डियर, तो डोमबाड़ी पहाड़ ही इनका केंद्र था, जो खूंटी जिला के अंदर पड़ता है। ओके, ठीक है। और इन्हीं के जन्मदिन पर, ये 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, ये झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इतने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपको। तो ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ झारखंड इज नॉन एज धरती आवा, दैट इज बिरसा मुंडा। हु वॉज लिंक्ड टू उलगुलान। उलगुलान से किनका संबंध था। अभी जैसे आपको मैंने बताया कि बिरसा मुंडा 1895 से लेकर 1900 तक एक विद्रोह चलाया था। उस विद्रोह का नाम क्या था, उलगुलान। तो डेफिनेटली है कि इनका नाम क्या होगा, तो बिरसा मुंडा।
तो बिरसा मुंडा का संबंध डायरेक्ट किससे है? उलगुलान मूवमेंट से है। ओके, व्हाट इज द इमीडिएट काउज ऑफ मुंडा उलगुलान? जो इन्होंने उलगुलान विद्रोह चालू किया, इसका इमीडिएट काउज क्या था? क्या पहला काउज ही आपको आज़ादी था क्या? नहीं, पहला काउज क्या था? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ ऑफ 1894। अंग्रेजों ने एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लाया था 1894। इसके तहत क्या था कि आदिवासियों की जो अपनी वन है, जन है, उनको ये डिस्ट्रक्ट करते थे अपने फायदे के लिए, इसका प्रोसेसिंग करते थे और इनको लगान के रूप में इनसे कुछ पैसे वसूलने की बात करते थे। इन सबों का विद्रोह किया था किसने? तो बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था और इसी विद्रोह का नाम था उलगुलान। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ 1894 के आधार ये पहला इसका रीजन था। क्या? इस एक्ट का विरोध किए थे किसने? बिरसा मुंडा ने। व्हाट इज द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट? वेयर इज द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट? अभी झारखंड में हाल ही में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार के तरफ से ओपन किया गया। ऐसे तो पहले भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट थे, बट ये स्पेशल इंस्टीट्यूट चालू किया गया और वो किया गया है रांची के अंदर। तो आप देखोगे कि रांची के अंदर जो है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया है। विथ विच फील्ड इज द साइमन ओरांव रिसिप्ट ऑफ द पद्मश्री अवार्ड इन 2016? तो साइमन ओरांव को पद्मश्री अवार्ड मिला था 2016 में। आपको बताना है कि साइमन ओरांव की इम्पोर्टेंट क्या है या इनका संबंध किस सेक्टर से है। आंसर होगा इन्वायरमेंट। ये जो आपको साइमन ओरांव थे, ये झारखंड में जो पर्यावरण डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फॉरेस्ट का जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसके वजह से जो समस्याएं आ रही हैं, इस पे इन्होंने काफ़ी काम किया था और इनके काम की सराहना करते हुए साइमन ओरांव को ओके आप देख रहे हो 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड है द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? आपको बताना है कि झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक सेक्स रेशियो है। आंसर होगा वेस्ट सिंहभूम। आंसर क्या होगा डियर? तो वेस्ट सिंहभूम, इसे कह सकते हैं पश्चिमी सिंहभूम में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। इन विच ईयर वॉज रांची यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश? आपको बताना है कि रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना किस साल हुई थी। आंसर होगा 1960। रांची यूनिवर्सिटी एक तरह का पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है इन द रांची, झारखंड। इट वॉज स्टेब्लिश इन ईयर 1960 बाय एन एक्ट ऑफ बिहार लेजिस्लेचर। तो बिहार लेजिस्लेचर एक्ट के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया। अगर बात करोगे तत्काल प्रभाव से, प्रोफेसर कामिनी कुमार, है ना, ये क्या है? यहाँ की वाइस चांसलर हैं, रांची यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड टचेज द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़? आपको बताएं, जैसे आपको डियर पता है कि झारखंड के नॉर्थ में बिहार है, ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल है, साउथ में उड़ीसा है, और अगर आप बात करोगे वेस्ट में तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ यूपी है। कुल मिला के 5 जो है राज्य जो हैं सटे हुए हैं झारखंड की सीमाओं के साथ। यूपी से तो एकमात्र जिला है जिसका नाम है गढ़वा। तो बाकी कितने जिले हैं जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं? आंसर देखोगे डियर, तो छत्तीसगढ़ से लगने वाले जिले कितने हैं? 4 हैं। वो 4 में कौन है? देखो ये पॉइंट तो यूपी है, इसके नीचे का जो पॉइंट है वो गढ़वा। तो पहला नंबर पे हो गया गढ़वा। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो ये पिंक वाली, दैट इज लातेहार। तीसरा आप देख रहे हो ये वाली गुमला, और चौथा आप देख रहे हो सिमडेगा। ओके, तो गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा किससे सटा हुआ है? छत्तीसगढ़ से। तो 4 जिले हुए, याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ये मैप से याद रखिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा कि इधर गढ़वा था, इधर लातेहार था, गुमला था और सिमडेगा था। तो ये छत्तीसगढ़ से 4 जिले सटे हुए हैं। तो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड टचेज द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़? देयर आर 4। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड टच द बॉर्डर ऑफ बिहार? बिहार के बॉर्डर से सटने वाले कितने जिले हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड टचेज द बॉर्डर ऑफ बिहार? आंसर कितना होगा? 10। कितने जिले हैं? तो 10 ऐसे जिले हैं जो बिहार के साथ सटकर बॉर्डर का निर्माण करते हैं। वो 10 जिले कौन कौन हैं? तो याद रखिएगा, गढ़वा, पलामू 1, 2, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज।
तो इतने 10 जिले जो हैं वो किससे सटे हुए हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड डू नॉट टच द बॉर्डर ऑफ एनी अदर स्टेट? मतलब ये किससे सटे हो गए? तो बिहार से। और यहाँ से देखो एक जिला मात्र है किससे सटा हुआ? यूपी से। और ये हो गए छत्तीसगढ़ से, यह भी हो गए छत्तीसगढ़ से, यह भी छत्तीसगढ़ से, यह भी छत्तीसगढ़ से। और इधर वाले जितने हैं वो क्या हो गए? वेस्ट बंगाल से हैं। तो वेस्ट बंगाल से आप देख रहे हो, तो वेस्ट बंगाल में भी 10 जिले हैं वेस्ट बंगाल से सटे हुए आपको जिले देखने को मिल रहे हैं। ओके, और बाकी आपका किससे है? उड़ीसा से आपका है। लेकिन आपको आंसर क्या करने हैं कि कौन सा ऐसा कितने है जो किसी से बॉर्डर नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप 10 देख लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड डू नॉट टच द बॉर्डर ऑफ एनी अदर स्टेट? तो 2। आप देखिएगा खूंटी, आप देख रहे हो ये खूंटी, ये रांची से अलग हटकर बना है खूंटी। और इस खूंटी में आप देख रहे हो इसकी जो सीमा है किसी भी अलग राज्यों से नहीं लगता है। दूसरा आपका आंसर क्या था? खूंटी। और दूसरा आंसर क्या था डियर? लोहरदग्गा। आप देख रहे हो ये इलाका आपका लोहरदग्गा का है, ये भी किसी जगह से सटा हुआ नहीं है। बाकी जितने भी देखोगे राज्य को वो किसी न किसी से एक्सटर्नल बाउंड्री से किसी न किसी राज्य से सटा हुआ है। तो लोहरदग्गा और खूंटी। ओके, लोहरदग्गा और खूंटी। देखो अब रांची की बात करोगे तो रांची तो सटा हुआ है ना, ठीक है, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, खूंटी और लोहरदग्गा 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका संबंध किसी के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। ओके, वेयर आर द 3 अदर मेजर क्लासेस ऑफ खड़िया ट्राइब्स? खड़िया ट्राइब्स के 3 मेजर क्लासेस कौन कौन से हैं? पहला है पहाड़िया खड़िया, ढेकली खड़िया और दूध खड़िया। ओके, तो वेयर आर द 3 अदर मेजर क्लासेस ऑफ द खड़िया ट्राइब्स? पहाड़िया खड़िया, डाकली खड़िया और दूध खड़िया। तो ये 3 ऐसे खड़िया समुदाय के हैं जिनका जो है क्या है, तीनों का अलग अलग सेपरेट कंसर्न है। ओके, वेयर आर द 3 अदर मेजर क्लासेस ऑफ खड़िया? दैट इज पहाड़िया, ढाकिया और दूध खड़िया। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ट्राइब फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लूट लाओ खूट खाओ इन देयर लाइफ? कौन से ऐसे ट्राइब्स थे जिन्होंने काम ही किया है लूट लाओ खूट खाओ इन देयर लाइफ? तो पूरे अपने जीवन में इस स्लोगन पे उन्होंने काम किया। वो ट्राइब्स है खड़िया एंड बिहरोड। आपको पता है डियर, बिहरोड जो है ये ट्राइबल जनजातियों में शामिल है, अति ट्राइबल जनजातियों में, मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइबल्स जनजातियों में, मोस्ट प्रीमिटिव ट्राइबल जनजातियों में से एक है। इनका संबंध किससे है? तो लूट लाओ खूट खाओ। ओके, इनका संबंध इसी प्रिंसिपल से है। विच काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन झारखंड? तो झारखंड के अंदर किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो ये है सेमी डेडिशियस फॉरेस्ट। क्या डियर? तो सेमी डेडिशियस फॉरेस्ट, ये झारखंड के अंदर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। करेक्ट। तो बातों को बार बार रिवाइज करना होगा डियर, तभी जाके आपके एग्जामिनेशनों के लिए आपका महत्वपूर्ण जो एक कंसर्न है वो बन पाता है। ओके, तो झारखंड के जो मोस्ट फॉरेस्ट हैं वो क्या है? तो सेमी डेडिशियस फॉरेस्ट के रूप में पाए जाते हैं। ओके, इसका मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कह सकते हो या पर्णपाती वन कह सकते हो। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द कोनार कुंड प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? ये कुनार कुंड एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिससे इरिगेशन की फैसिलिटीज मिल पाती है मल्टीपल विलेजेस को। तो ये प्रोजेक्ट जो है कुनार प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो ये गिरिडीह में है। द कुनार इरिगेशन प्रोजेक्ट मीन टू रिजुवलेट ओवर 62,955 हेक्टेयर। ये 62,955 हेक्टेयर फार्म लैंड को ये क्या करेगा? इरिगेशन देगा, मतलब सिंचाई दे सकता है। वो कौन कौन जिले का? तो हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह। जबकि ये बना कहाँ है? तो गिरिडीह में बना है और ये 85 गांव को कवर करता है। ये कवर द 85 विलेजेस। ओके, चलिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है द लोएस्ट फॉरेस्ट कवरेज? आपको बताना है कि झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट कवरेज जो है काफ़ी लोएस्ट है। दैट इज साहेबगंज। अगर आप मैप में देखोगे तो साहेबगंज ये वाला इलाका पड़ता है जो गंगा से सटा हुआ इलाका है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है और फॉरेस्ट की कमी पाई जाती है। अगर आप बात करोगे झारखंड के अंदर 49.62% क्या है?
आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अगर ऐसी बात करोगे तो मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ है, वेस्ट सिंहभूम के अंदर मैक्सिमम फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर परसेंटेज में बात करोगे तो चतरा में परसेंटेज में फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिले होंगे और ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो। विश करता हूँ कि आप सबों का जो एग्जामिनेशन 19th वाला काफ़ी अच्छा जाए। इस तरह से दो सेशंस आपको मिलेंगे डेली। ओके, तो थैंक यू। वी विल मीट वेरी सून फॉर अनदर। जस्ट आपका लेसन एक भी ना छूटे इसके लिए आप सब्सक्राइब करो Eminent Tutorials. It is my YouTube channels. Okay, thank you. Thanks. Any question you can contact me at tutorialeminent@gmail.com, or you can call me 6201 or you can follow me over Telegram Eminent Tutorial. आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप आके सोशल मीडिया पे आके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन जोहार। We are converting this all in the form of PDF. I will send this PDF. Okay, ये सारे PDF को मैं आपको भेज दूंगा। करेक्ट, थैंक यू।